आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ ऐसे फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए किस प्रकार से खाद और किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर छोटे छोटे काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आप अपने बैंगन के पौधे पर से बैंगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको बैंगन कभी भी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने पड़ोसियों को बांटते भी रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका बैंगन का पौधा फलों से ही भरा रहेगा। और इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में साधारण सी चीज़, उसे अपने घरों में यूज करने वाली, जिसे हम नमक कहते हैं, तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर करके इस नमक को चारों तरफ डाल देते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। और दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी यूज करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहती है और वह पोषक तत्व ग्रहण करता रहता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़रों के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस गोबर की खाद को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस गोबर की खाद के साथ साथ जो मैंने दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर DAP ली है। इस DAP को मैंने यहाँ पर 10 से 15 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस DAP को भी इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इस DAP को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इन दोनों चीज़ों को दोबारा से गुड़ाई कर करके मिक्स कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गुड़ाई की सहायता से इन दोनों चीज़ों को इस सॉइल में मिक्स कर करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों मैंने इसलिए दोबारा से गुड़ाई की थी, इस बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें काफ़ी नमी है, इसलिए मुझे दोबारा से गुड़ाई करनी पड़ी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को गुड़ाई की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे में पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।